लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न रह गए थे, बकाया ये प्रश्न हैं आगे वाले। दर्पण के पिछले वीडियो में सिखा दिए थे लेंस के भी। अब देखिए पहला प्रश्न है लेंस से संबंधित। देखो, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम उत्तल लेंस है। इसमें लेंस हमने देख लिया, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के हिसाब से ही सारी चीज़ें लिखेंगे। देखो, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी होती है u, वो होगी माइनस का 36 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र से उतनी ही दूरी बनता है और प्रतिबिंब भी इतनी ही दूरी बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 36 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी ही दूरी पर, देखो लिखा है यहाँ पर कि वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v, और b लेंगे हम प्लस की, क्योंकि यहाँ पर है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है 36 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी हो गई 36 सेंटीमीटर। अब लेंस की फोकस दूरी यानी कि f निकालना है और रेखीय आवर्धन यानी कि m निकालना है। देखिए लेंस के सूत्र से ये हम फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो देखो v की वैल्यू 36 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है? माइनस 36 रख दिया ब्रैकेट में, और माइनस और ये माइनस हो गया ये प्लस 36, और 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये 1/f है और 2/36 है, इसको हम पलट देंगे जब, तो यहाँ f हो जाएगा और ये 36 ऊपर जाएंगे और नीचे जाएगा 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो फोकस दूरी हो गई 18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसने पूछा है रेखीय आवर्धन। ये सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर v/u। तो यहाँ देखो v का मान है 36, यह रख दिया, u का मान है -36, ये पुट कर दिया, 36 36 कट जाएगा, तो रेखीय आवर्धन की आ जाएगी आपकी -1। ठीक, ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल। फोकस दूरी कितनी है? 10। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं और ये रहेगी प्लस की, क्योंकि ये है उत्तल लेंस। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी को u से लिखते हैं, u है -20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है। जब मोमबत्ती ऐसे करके रखी होगी तो वो होगी वस्तु की लंबाई, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंस से बने प्रतिबिंब यानी कि v निकालना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। v कैसा प्रतिबिंब होगा यानी कि प्रकृत, और लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई i होती है, तो v और i निकालना है हमको। सूत्र वही, v की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे 1/v = 1/f + 1/u, और ये देखिए सारी वैल्यू पुट कर देंगे। f 10 हो गया, u का मान -20 प्लस माइनस माइनस, और 20 और 10 का एलसीएम आएगा 20। 10 से इसको भाग करेंगे, 10 दूना 20 और 20 एकम 20, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बटा 20। 1/v की वैल्यू आ गई 1/20। जब इसको पलट देंगे तो 20 v ऊपर आ जाएगा, तो v हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये प्रतिबिंब जो है वो लेंस से दूसरी ओर, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो इधर बनेगा प्लस की ओर, ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। अब लंबाई निकालेंगे, तो देखो ये सूत्र हमने पहले ही पढ़ाया है, ऊपर ही पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। I/O बराबर v/u। I निकालना है, O की वैल्यू कितनी है? 10 है। v कितना है? 20 है। u कितना है? -20 है। देखो 20 से 20 कट जाएगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का। तिरछी गुणा कर देंगे ऐसे करके, तो 10 एकम 10, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई वो हो गई -10 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी होगी इसकी? ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई हो गई -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? ये प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। तो देखो और भी प्रश्न है इसके, और भी प्रश्न हमने नोट किए हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, तो ऊंचाई है तो इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इस प्रकार से, तो वस्तु की लंबाई हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का एफ से लिखते हैं, तो वो हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? अवतल है।
अवतल में फोकस दूरी माइनस की होती है, इसलिए माइनस लगा दिया। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होती है, आई। प्रतिबिंब की लंबाई आई होती है और प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो वी है। तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है और उसकी स्थिति वो क्या, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो वी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला वही पीछे वाला है। देखो ये ए एफ की वैल्यू -25, यू की वैल्यू -50, ये -25 प्लस माइनस 25 और 50 का लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया 50, 25 दूना 50, 50 एकम 50, -2 -1 -3/50, 1/v की वैल्यू आ गई -3/50। देखो इसको पलट देंगे जब हम तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आएगा -50/3। या तो यहीं छोड़ दीजिए आंसर को आप, और नहीं तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, पॉइंट 3 छक 18 लगभग 7 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो v की वैल्यू आ गई -16.6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें आई निकालना है। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है I/O और V/U। तो I/O की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। v कितना निकाला हमने -50/3, तो -50/3। अब देखो ये u की वैल्यू है, तो u कितना है, u की वैल्यू -50 है, ये माइनस आ गया, माइनस से कैंसिल हो गया, 50 एकम 50, तो बचा 1/3, 1/3 आ गया I/5। अब देखो त्रिज्यीय गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो आ जाएगा 5/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो प्रतिबिंब कैसे होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। ये 2015 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ फोकस दूरी के एक लेंस से किसी वस्तु की 1/3 लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की प्रकृति तथा लेंस से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। अब देखो इसमें आपको लेंस नहीं बताया गया है कि दर्पण है या अवतल है या उत्तल है, लेंस नहीं बताया गया है इसमें। तो देखो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा अवतल बनाता है, अवतल लेंस। ठीक, तो यहाँ से हमने हो गया आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो अवतल लेंस होगा इसमें। तो ये फोकस दूरी जब अवतल है तो फोकस दूरी क्या की होगी, माइनस की होगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो 1/3 यानी कि ये आवर्धन m की वैल्यू है 1/3 तिहाई, तो m की वैल्यू ये सूत्र होता है V/U, 1/3 आ गया, तो इसे गुणा कर देंगे तो u बन जाए u की वैल्यू आ गई 3u। और ये फार्मूला लगाएंगे हम लेंस की दूरी का 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पर f की वैल्यू -12 है और v कितना है आपका, यहाँ v है, v और u की वैल्यू 3v। ये देखो ये v है, v u की वैल्यू निकालिए तो ये v है, v आपका। ठीक, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो v और 3v का लघुत्तम आएगा 3v, v से v कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा और 3v बन जाएगा 3v, 3 में से एक जाएगा 2 आएगा, 2/3v आ जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं और फिर त्रिज्यीय गुणा लगा देंगे इस प्रकार से, तो आ जाएगा v बन जाए v, 4 दूनी 8, ये आएगा 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई -8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास u कितना था 3v था, तो ये 3v की वैल्यू आ गई -8, तो वस्तु की दूरी आ गई -24 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लेंस के बारे में नहीं बताया गया है, ये एक नया क्वेश्चन है आपका। अब देखिए बहुत ही सिंपल है और इससे संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। लेंस की क्षमता, इसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इस लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी, 1/f फोकस दूरी कब लगाएंगे, जब फोकस दूरी मीटर में होगी। तो ये p लेंस की क्षमता को हम p से लिखते हैं, 1/f मीटर में है। अब जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी होगी तो क्षमता का सूत्र होता है 100/f, और इनका जो मात्रक होता है यानी कि यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, उसको लिखते हैं d से। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है यानी कि प्लस की होगी, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। तो इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो देखो फोकस दूरी है f, लेंस अवतल है इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पर, और क्षमता का सूत्र हमने ऊपर बताया था कि अगर सेंटीमीटर है तो 100/f लिखेंगे और f का मान काय में हो, सेंटीमीटर में हो।
तो EF बटा 50, 50 दूनी 100 यानी कि 2D, D फॉर डायोप्टर। तो क्षमता होगी माइनस की 2D। ऐसे ही अगला प्रश्न है उत्तर लेंस की फोकस दूरी। जो उत्तर लेंस है तो प्लस की होगी फोकस दूरी, इनकी क्षमता। तो P बराबर 100 बटा EF, क्योंकि सेंटीमीटर में है, वैल्यू पुट कर देंगे। F कितना है 25 चौका 100, तो यह 4 डायोप्टर। और देखो ये प्रश्न भी बोर्ड में पूछे गए हैं सभी है। किसी लेंस की क्षमता 2D है, ये लेंस उत्तल होगा या अवतल, ये पूछा है इसमें। उत्तल होगा या अवतल होगा कैसे बताएंगे आप लोग। और इसकी फोकस दूरी, तो P की वैल्यू आ गई 2D, P बराबर होगा EF 100 बटा EF। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। P की वैल्यू कितनी है 2 है, 100 बटा EF, 2 से काटेंगे 2 से 50 आएगा, तिरछी गुणा कर देंगे तो फोकस दूरी आएगी 50 सेंटीमीटर। और जो ये फोकस दूरी कैसी है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा। ठीक, सभी बच्चे इनकी तैयारी करें। अब ये आपका प्रकाश का परावर्तन के सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, सभी बच्चे इसको अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सकें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।